दीदी आ जाए। श्री प्रदीप जैन जी रद्दी जबलपुर वाले हमारे बीच हैं। निवेदन करूंगा परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में श्री पर बैठकर आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री प्रभाकर चतुर्वेदी जी आए हुए हैं। निवेदन करूंगा आए परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में श्री पर बैठकर आशीर्वाद ग्रहण करें। चलिए प्रवास चालू है। श्री प्रभाकर चतुर्वेदी जी अब आगे का कार्यक्रम आदरणीय बाबा जी। बोली देवादि देवी खजर आदिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्या सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य 108 वर्षीय प्रमाण सागर जी महाराज की, परम श्री सागर जी मुनि राज की। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव का मंगलमय आगमन सतना वासियों के लिए कई ऐतिहासिक उपलब्धियों का प्रसंग बनता जा रहा है। सबसे पहले गुरुदेव के आगमन के साथ ही यहाँ की स्थानीय गौशाला के विकास का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। गुरुदेव की प्रेरणा से 365 दिन के प्रत्येक दिनों की एक एक दिन की जो उसकी आवश्यकता है उसको पूर्ति करने के लिए 5100 रुपए राशि की 365 सदस्यों की योजना गुरुदेव ने रखी। और गुरुदेव की बात रखते ही हमारे पास बहुत सारे लोगों की सूची आ चुकी है। वो देश से भी आए हैं, स्थान से भी आए हैं। मैं कुछ नामों की जरूर घोषणा अभी तक जो मेरे पास आए हैं मैं करूंगा, आप उनकी अनुमोदना अपने तारीफ से करेंगे। और जिन लोगों ने अपने मन नहीं बनाया है वे अवश्य इस एक दिन की एक दिन 2 दिन जितनी भी आपकी इच्छा हो आप अपना बना सकते हैं। मात्र 5100 रुपए की राशि कुमारी श्री जैन सुभद्री सुरेंद्र जैन पन्ना वाले उन्होंने एक दिन की छुट्टी दी है। अभिनंदन आपका। आजीवन देती रहेंगी, ये सभी के लिए आजीवन ही है। ये तो साल में एक दिन आपको देना है तो आजीवन तो है ही है व्यवस्था। प्रोफेसर सुभाष किरण जैन पूजा पूना, विपुल जैन अभय पुस्तक, प्रकाश जैन कक्का मराठी, डॉक्टर राजेश जैन, मनोज जैन राइस मिल, सीमा मलैया सीमा एजेंसी, राजेश जैन हार्डवेयर जिंदा रोड, जवाहरलाल विनोद कुमार जैन क्लब सोशल ग्रुप मैत्री, जया इंजीनियर साड़ी बिहार, मुकुल जैन, अनिता जैन, वेद प्रकाश जैन, अतुल जैन, ओम आपास, राजेंद्र सुधा जैन, LIC, डॉक्टर सुधीर जैन, डॉक्टर ज्योति जैन, इंजीनियर रमेश, डॉक्टर सदाब, दिग्नोनी सपना, राहुल असला, पीयूष लप्पू, धीरज प्रेम, राहुल लल्ला, पीयूष लप्पू, धीरज प्रेम, प्रभात किरण शोभा, आनंद महावीर, आनंद रौनक, राजेश चंचल, सुभाष सर्वेयर, राहुल पीपल, राहुल इंपोरियम, ऋषभ जी आरके मोटर, रविंद्र फैशन गाइड, वैभव जैन मैचिंग पॉइंट, ऋषभ जैन देवने वाले, प्रवीण जैन आरके, श्री राहुल जैन, राहुल इंपोरियम, पवन जैन QTC, पप्पू रहली, अभिषेक अमर जैन, सुभाष बेटा, आनंद महावीर, राकेश वेनिस, राकेश LIC, नरेंद्र खजुराहो, वर्तमान सिद्धार्थ जी, अजय जैन स्वस्तिक, बंटू जैन भारत, उमेश जैन भल्लू, धीरज प्रेम प्रिंस, प्रदीप जैन बीना, मुकेश अजयगढ़, सचिन जैन मंटू, दीपांशु जैन, अभिनय अतुल बैग, आशीष दिगंबर लाल, आशीष अहिंसा, संजय जैन जिज्ञासा, सिल्लू, मनोज वैरायटी, अभय पुस्तक, सर्वोदय, 16 भैया, ऋषभ इमार, सिंधई जयकुमार, अरविंद फिरोजाबाद, मुस्कान, संजय गोला भैया, ऋषभ हेमार, सिंघई जयकुमार, अरविंद फिरोजाबाद, मुस्कान, संजय लोको पायलट, संजय अकोना, विनोद जैन विशाल गौरव बुक, भानु अभय पुस्तक, प्रवीण शांति टेलर, संजय कीर्ति कामदार, रश्मि प्रभात जैन उत्सव, योगेश कामकार, जसपाल नंदा चौक नंदा शॉपी, इंजीनियर अनुज जैन, सिंघई प्रकाश जैन, BOI, अशोक जैन बल्ला, दीक्षा गैस, प्रदीप जैन देवेंद्र नगर, प्रदीप जैन PTC, दीपेंद्र जैन टपोले, मॉडर्न वर्ल्ड, अनुपम क्लॉक, विनोद जैन, सिंधन कुमार अग्रवाल, मनी किराना, गुणायकन ट्रस्टी,
श्रीमती चंद्रकला की पाटनी रांची, उन्होंने 2 दिन की स्वीकृति अपनी दी है अपनी ओर से। और गुणाचल के सीईओ और ट्रस्टी, उन्होंने भी 1 दिन के लिए, सुहास जैन ने भी 1 दिन के लिए अपनी स्वीकृति दी है। निशांत श्रीवास्तव, श्री सुरेश जी विनायक हजारीबाग हमारे गुणाचल के ट्रस्टी हैं। आशीष जैन इंजीनियर, इन सबों ने भी अपनी तरफ से 1-1 दिन की स्वीकृति दी है। हम सभी उदाहरणों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और आपसे अपेक्षा रखते हैं कि जिन लोगों ने अभी तक अपनी स्वीकृति नहीं भेजी है, कृपया अवश्य ही इस डॉक्टर पीएन जैन साहब ने, जो मुंबई के हमारे एशिया के प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ हैं, उन्होंने अपनी ओर से 11,000 रुपया हमारे यहाँ के स्थानीय गौशाला को प्रदान किया है। हम आपकी बात का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। और यहाँ हमारे भी बैठे हैं ब्रह्मचारी भैया पीयूष जी और ब्रह्मचारी भैया सौरभ जी, जो गुरु के चरणों में श्रीफल भेंट के आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। ब्रह्मचारी शिवाड़ी राज जी, आज ये हमारे निशांत श्रीवास्तव सतना 1 दिन स्वीकृति दी है। निशांत कीर्ति जैन, इन्होंने भी अपनी राशि दी है। और गोविंद बड़ेरिया जी परिवार, इन्होंने भी अपनी स्वीकृति दी है। हम बहुत बहुत आपका प्रसन्न होते हैं। अनिल जैन, अशोक टॉकिंग, इन्होंने भी अपनी स्वीकृति दी है और भी अपनी स्वीकृतियां भेजते रहिए। और प्रवचन के बाद अभी तक अब जो हमारे पास सूचियां आएंगी, प्रवचन के बाद उनके नाम में घोषणा की जाएगी। आप पूर्वक, और जो हमारे सुन रहे हैं लाइव के माध्यम से, वे भी अपनी स्वीकृतियां यहाँ भेज सकते हैं हमारे पास समिति से संपर्क करके। और चलिए पूज्य के परम सानिध्य में यहाँ वैदिक प्रतिष्ठा समारोह कार्यक्रम बहुत आनंद तक संपन्न हो रहा है। इस विधान में संगीत की अपनी प्रस्तुति करने हेतु हमारे देश के जाने माने संगीतकार श्री राम कुमार जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनका आमंत्रित कर रहा हूँ, वे गुरु के चरणों में श्रीफल भेंट का आशीर्वाद ग्रहण करें और उनका सम्मान यहाँ की संगीत यहाँ की कमेटी करेगी। बंधु, इनके गले में वो आकर्षण है, वो जादू है और अपने आवाज के मधुर आवाज के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। जोरदार ध्वनि से हमारे राम कुमार जी का अभिनंदन कर दीजिए। अमित जूरी टीकमगढ़, इन्होंने भी 1 दिन की स्वीकृति दी है गौशाला के लिए। श्री राजकुमार गुप्ता, श्याम हार्डवेयर, इन्होंने भी गौशाला के लिए अपनी सहयोग राशि दी है। हम आपका बहुत बहुत सम्मान करते हैं। राम कुमार, संगीतकार राम कुमार का सम्मान कर रहे हैं। बंधु, अपने कार्यों से अवदान दे दीजिए। इनके संगीत के लिए, अपने संगीत की विधा के लिए पूरे देश में मशहूर है। बड़े सुंदर प्रस्तुति इनका रहता है। अभिनंदन। चलिए श्री चंद्रराजी सिंघवी प्रेमलता, पूर्व मंत्री राजस्थान, इन्होंने भी गौशाला के लिए अपनी स्वीकृति दी है। 2 दिन की स्वीकृति दी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत उदारता, आपके उदारता का सम्मान। जोधपुर से है आप और भी महानुभाव की स्वीकृति। अब हम प्रवचन की बात करेंगे। मैं अब जल्दी चलता हूँ प्रवचन की ओर। चलिए, अब जो सुनाम आएंगे वो प्रवचन के बाद बंद हो। पूज्य के मंगल में प्रवचन का लाइव प्रसारण पूरे देश और विदेश में जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक के माध्यम से होता है। आज की प्रवचन से देश और विदेश के जो सभी श्रद्धालु जो हमारे आज प्रसारण से जुड़े हुए हैं और यहाँ सतना के इस पावर हाउस प्रांगण के विशाल पंडाल में यहाँ उपस्थित जो श्रद्धालु हैं, स्थानीय श्रद्धालु, नागरिक बंधु, उन सबों को मैं सतना के जैन समाज की ओर से, अपनी ओर से जय जय कहते हुए मंगल में सुप्रभातम भेंट करता हूँ। और आपको लिए चलो, मैं शंका समाधान की ओर से पूर्व मैं देख रहा हूँ पूज्य गुरुदेव के चरणों के अनंत भक्त और रीवा विश्वविद्यालय के पूर्व उप कुलपति श्री केडी वाजपेयी जी, एडीएन वाजपेयी जी यहाँ आ रहे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ सत्ता के समाज की ओर से, सत्ता के नागरिकों की ओर से। आप उनका तालियों के द्वारा अभिवादन कर दीजिए बंधु, तो हमारे बीच आ रहे हैं और प्रसन्नता है। गुरु चरणों के अनन्य भक्त हैं और जब गुरुदेव यहाँ पर 2004 में चातुर्मास में रखे तो उनके कार्यक्रम में, कई कार्यक्रमों में आकर उन्होंने अपनी सहभागिता दी है। मैं श्री वाजपेयी जी का सतना की जैन समाज की ओर से भूरि भूरि अभिनंदन करता हूँ।
और हिंदू पर्व समन्वय समिति की ओर से भी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हिंदू पर्व समन्वय समिति जो पूरे सतना के विभिन्न धर्म धर्मावलंबियों को एकता का एक मंच है, उसके माध्यम से हमारे एडीएन वाजपेयी जी साहब यहाँ बता चुके हैं। जोरदार का अभिनंदन बंधु। आपके गुरु निष्ठा और आपके गुरु भक्ति का हम बहुत बहुत सम्मान करते हैं बंधुओं। ऐसे सम्मानीय व्यक्तित्व के सम्मान में अपनी तालियों का आदान देकर के बंधुओं उनकी भावना का मंजन आप देखिए, इनके प्रणाम की प्रस्तुति देखिए, हम लोग के लिए प्रेरणादायक है बंधुओं। और यहाँ इन्हीं का गुरुदेव हमारे झारखंड में थे, बिहार में थे, तो वहां भी आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थे। बंगाल में भी आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। आपकी अपूर्ण निष्ठा है गुरुदेव के प्रति। हम आपकी गुरु निष्ठा का प्रणाम करते हैं। एक बार जोरदार करते अभिनंदन करिए बंधु। हाँ, सम्मान करेंगे हमारे उत्तम बनर्जी जो हिंदू पर्व समन्वय समिति के मुख्य हैं और सत्ता समाज के अध्यक्ष श्री रमेश जैन इंजीनियर सम्मान करेंगे। और प्रोफेसर आर के जैन साहब हमारे एडीएन वाजपेयी जो पूर्व उप कुलपति है युवा विश्वविद्यालय का, उनका सम्मान करेंगे बंधुओं। हाँ, और बंधुओं 3 विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं। शिमला के चित्रकूट विश्वविद्यालय के और रीवा विश्वविद्यालय, तीनों विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। जोरदार का अभिनंदन। जो रमेश इंजीनियर जो हमारे संस्था के अध्यक्ष, उन्होंने सद्भावना का दुपट्टा पहनाया है हमारे समाज की ओर से, उनको 100 का तिलक लगा के सम्मान किया जा रहा है। और माननीय वाजपेयी जी गुरुदेव के कर कमलों में अपनी एक कृति भेंट करना चाह रहे हैं। सादर आमंत्रण है आपका, आप आए। हाँ, हमारे भी सिद्धार्थ कुशवाहा जी जो स्थानीय विधायक हैं सतना के, वे भी आज उपस्थित हैं, आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। श्री गणेश त्रिवेदी जी भी आज हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। हम आप सबका सतना की समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्री एडीएन वाजपेयी जी अपने कृति गुरुदेव का भेंट कर रहे हैं। जोरदार का अभिनंदन के लिए हम लोग आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की क्या परिभाषा हो सकती है, क्या व्याख्या हो सकती है, बहुत सुंदर विषय के साथ अपनी प्रस्तुति गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है। श्री प्रोफेसर सत्येंद्र शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उन्हें और नैना एक पुस्तक नैना गिर और आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिसका विमोचन हमारे 3 विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति सम्मानित श्री एडीएन वाजपेयी साहब कर रहे। एक बार जोरदार तरीके तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज के अनन्य भक्त हैं एडीएन वाजपेयी साहब। ये रांची में भी कार्यक्रम में गए थे, जब कल मैंने कोलकाता में भी गए। कल जब मैंने आदरणीय वाजपेयी जी से बात की तो उनकी आंखों से आंसू निकले, बोले मैं जल्दी आ रहा हूँ महाराज जी के दर्शन करने। एक बार पुनः जोरदार तरीके उनका स्वागत सम्मान करें। ये कृति सुरेश जी जैन IAS उन्होंने लिखी है, नैना गिर और आचार्य विद्यासागर जी महाराज। नमोस्तु। प्रोफेसर सत्येंद्र शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। गुरुचरण में शीर्षक भेंट के आशीर्वाद ग्रहण किया है। और चलिए अब इसी के साथ मैं माननीय वाजपेयी जी से अनुरोध करूंगा कि अपने उद्गारों से संबोधित कर हम लोग को उत्साहित करें। एक बार जोरदार का अभिनंदन कर दीजिए हमारे वाजपेयी जी का। सर्वप्रथम मैं प्रातः स्मरणीय भगवान स्वरूप मनुष्य प्रमाण सागर जी और श्री चरणों में अपनी श्रद्धा निवेदित करता हूँ। उनकी बड़ी कृपा हम सबके ऊपर है, मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से है। अभी आपके जबलपुर में प्रवास था, कई लोगों ने कहा कि आप चलिए। मैंने कहा इस भक्त में यदि शक्ति है तो भगवान खुद बुलाएंगे, और जब तक भगवान बुलाएंगे नहीं मैं जाऊंगा नहीं। तो कल जब प्रसाद के जैन साहब ने कहा कि आपको आना है, मैं सवेरे 3:30 बजे तैयार होकर चला आपके दर्शन करने। मुझे आज लगा कि मेरी तपस्या जो है पूर्ण हो गई है। मैं भी तपस्वी हूँ, मैं भी साधक हूँ, इसका प्रमाण मुझे मिला है स्वामी प्रमाण सागर जी को।
मनीषी प्रमाण सागर जी रीवा विश्वविद्यालय में आए थे। उन्होंने कहा था मेरा पहला कोई कार्यक्रम है विश्वविद्यालय में, और मैंने भी कहा कि रीवा विश्वविद्यालय में कोई पहला कार्यक्रम किसी जैन संत का है तो आपका है। वहाँ पर ज्ञान विद्या जैन शोध संस्थान की नींव भी हम लोगों ने रखी थी। उसके बाद में भी कुछ कार्रवाई वहाँ पर हो रही है, मुझे आशा है उसकी गतिविधि आगे बढ़ेगी। बंधुओं, हम सभी लोग जानते हैं कि भारतवर्ष ने बड़ी प्रसिद्धियां अर्जित की हैं, उपलब्धियां अर्जित की हैं। इन भारतवर्ष की प्रसिद्धि पहले की और आज की जो बनी हुई है विश्व में, ये भारतवर्ष के आध्यात्मिक राष्ट्र है। भारत मुनियों का राष्ट्र है, भारत साधकों का राष्ट्र है, भारत तपस्वियों का राष्ट्र है। भारतवर्ष मुनि प्रमाण सागर जैसे संतों का राष्ट्र। इनकी जब कृपा बरसती है तो सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। जब हम आध्यात्मिकता से दूर जाते हैं तो समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि मुगलों से लेकर के अंग्रेजों से लेकर के आज तक एक षड्यंत्र चल रहा है हमारे समाज को खंडित करने का, विखंडित करने का, अलग अलग करने का। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषाओं के नाम पर, रंग के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर अलग करने का भाव चल रहा है, क्योंकि उनकी राजनीति चलती है उससे। मुगल थे, चले गए, अंग्रेज थे, चले गए। ये जो तथाकथित अंग्रेज भारतवर्ष में रह रहे हैं, चाहे कम्युनिस्टों के नाम पे हो, चाहे जो भी नाम पे हो, वो सब हमको विखंडित करने का एक कुत्सित प्रयास करते हैं। कभी आदिवासियों को अलग बताते हैं, कि अनुसूचित जाति के लोग अलग बताते हैं। इन सबको एक करने की ताकत यदि किसी में है तो हमारे संतों में है, मुनि प्रमाण सागर जी में। समस्त हिंदू पर्व समिति की ओर से जो आयोजन हो रहा है, आप जैन संत हैं, आप जैन ग्रंथों के पारंगत विद्वान हैं, लेकिन रामचरितमानस पे आपकी गति, रामायण पे आपकी गति, महाभारत पे आपकी गति, श्रीमद् भगवत गीता पे आपकी गति किसी भी हिंदू विद्वान से कम नहीं बल्कि उसे अधिक ही है। हम चाहेंगे कि आपसे प्रेरणा लेकर के सतना की जो श्रेष्ठ पुण्य भूमि है, वहां से जो विचार उपजे और पूरे विश्व में जो जहां जहां भारतवर्ष के हिंदू लोग रहते हैं, विश्व की 24% जनसंख्या लगभग 150 देशों में हिंदुओं की है, वो सब इकट्ठी हो जाए, तब जाकर के विश्व गुरु बनेगा भारतवर्ष, और विश्व गुरु बनेगा मुनि प्रमाण सागर जैसे गुरुओं की शरण नहीं बनेगा। मैं पुनः अपनी श्रद्धा, विनम्रता, अपने स्वयं को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। आपकी कृपा इसी प्रकार से हम सब पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय जिनेन्द्र। माननीय वाजपेयी जी जो अध्यात्म प्रेमी और गुरु भक्त हैं, आपने जो भोजन दिया है हम सबों के लिए बहुत प्रेरणादायक है। एक बार जोरदार का ध्वनि जो पुनः हमारी बात को कर दीजिए। और अब चलिए मैं आपको उल्लेख करता हूँ प्रवचन की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर के, हम लोग सभी और जो टीवी सेट पर बैठ करके पूर्वजों के मंगल में प्रवचन को सुनने के लिए आते हैं, सभी मिलकर पूर्वजों के चरण कमलों में दिवार नमोत्सव निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके प्राप्त करेंगे और अपना प्रवचन हम लोग प्रार्थना भी करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मत्सर झुकाइए, बोलिए मेरे साथ, नमो श्री गुरुदेव, नमो श्री गुरुदेव, नमो श्री गुरुदेव। हे गुरुदेव, मन को छंत्री चेतना पुरस्कृत करने वाले अपनी मंगलमय पीयूष वाणी से हम लोग को संबोधित के साथ करें। बोलिए गुरुमूर्ति प्रमाण सागर जी महाराज की जय। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस करें।
जय बोलो देवादिदेव एकतराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य ईश्वर गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य ईश्वर गुरुवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। एक बार एक युवक ने पूछा, जब चारों ओर घोर अंधेरा हो, हाथ पर हाथ न सूझता हो, प्रकाश की कोई संभावना न हो तो क्या करें? सामने पहाड़ खड़ा हो, रास्ता बंद हो जाए तो क्या करें? जब मन पूरी तरह से टूटने लगे तो क्या करें? जब ऊपर आकाश से खटाटोप वर्षा हो रही हो और सिर पर छत्ता न हो तो क्या करें? कुल मिलाकर उसके प्रश्न का सार केवल इतना था कि जब चारों ओर विपरीत परिस्थितियां हों तो क्या करें? मैंने उनसे कहा कि ये बताओ, जब किसी रास्ते पे जा रहे हो और अचानक रास्ते में पहाड़ आ गया तो क्या करते हो? गाड़ी को पहाड़ से टकराते हो? नहीं। रिवर्स होना पसंद करोगे? नहीं। बोले क्या करोगे? डाइवर्सन हटेंगे। तो मैंने केवल उसे इतना ही कहा कि जब भी तुम्हारे सामने विपरीत परिस्थिति का पहाड़ खड़ा हो, घबराओ मत, डाइवर्सन ढूंढो, रास्ता मिलेगा और तुम पहाड़ को भी पार करने में समर्थ होगा। मनुष्य का मन बड़ा कमजोर, जब जब उसके सामने किसी प्रकार की प्रतिकूलता आती है, उसका हौसला पस्त हो जाता है, घबरा उठता है और उस घबराहट की स्थिति में वो अपनी आत्म क्षमताओं को भी भूल जाता है। नतीजा, उसकी समस्या दिनों दिन और अधिक बढ़ते जाती है, बल्कि दोहरी होते जाती है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके सामने समस्या न हो।
समस्याओं का होना कोई बड़ी बात नहीं है, समस्याओं से हार जाना सबसे बड़ी बात है। दुनिया में वही लोग महान बनते हैं जो अपने जीवन की विकटतम परिस्थितियों को भी मुस्कुराते हुए पार कर जाते हैं। संसार में हर प्राणी के जीवन में अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं आती हैं। उन प्रतिकूलताओं की स्थिति में अपने मन की प्रसन्नता को टिकाए रखना ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमारा जीवन सपाट मैदान नहीं, हमारा जीवन नदी की भांति है जिसमें अनेक उतार चढ़ाव है, घुमाव है। पर नदी जब पर्वत से निकलती है तो चट्टानों को भेजती हुई आगे बढ़ती है और सागर में जा मिलती है, क्योंकि नदी के सामने केवल और केवल उसका लक्ष्य होता है। जिस मनुष्य के सामने उसका लक्ष्य होता है वो रास्ते की सारी बाधाओं को पार करने में समर्थ हो जाता है और पार करके पहुंच जाता है। जीवन में ये स्थितियां आनी चाहिए। उतार चढ़ाव जीवन में आएंगे, जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव में ठहराव बना करके चलना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। जब हम धर्म शास्त्रों की बात करते हैं, एक बार एक युवक ने मुझसे सवाल किया कि महाराज जी, उसका परिवार साथ में था, बोला महाराज जी ये धर्म से दूर रहता है, थोड़ा इसको आप देखिए। मैं उसकी तरफ मुखातिब हुआ। उसने कहा महाराज जी मेरे माँ बाप बहुत धर्म करते हैं लेकिन उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं दिखता, तो मुझे लगता है धर्म करने से मतलब क्या, धर्म है क्या? मैंने कहा बिल्कुल तुम्हें मैं धर्म करने की बात नहीं करता, और मैं तुमसे एक ही सवाल करना चाहता हूँ, अपने अप डाउन्स में स्टेबिलिटी चाहते हो कि नहीं? रहा बड़ा चाहता। तो मैंने कहा कि धर्म का केवल एक ही सार है और इन दो पंक्तियों को आत्मसात कर लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, और इसके बिना जीवन में किसी का उद्धार नहीं। तो बस दो पंक्तियां दूंगा, होकर सुख में मग्न न पूर्ण, दुख में कभी न घबराओ, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाओ। इतनी सी बात है। सुख में मग्न होकर फूलू नहीं और दुख में कभी घबराऊं नहीं। इष्ट का वियोग हो तो विचलित न हो और अनिष्ट का संयोग हो तो आकुलित न हो। इसमें स्थिरता। संसार में ऐसा एक भी प्राणी नहीं है जिसके जीवन में पूरे जीवन केवल सुख हो, कभी दुख ना हो। संसार में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके जीवन में कोई इष्टानिष्ट संयोग वियोग न हुए हो। ये होंगे, ये सब हमारे जीवन के पाठ है। जीवन में अप डाउन आना पार्ट ऑफ लाइफ है और इसमें स्टेबल बने रहना आर्ट ऑफ लाइफ है। बस वो आर्ट हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए, वो कला हमारे भीतर विकसित होनी चाहिए। धर्म का मूल मकसद यही है। हम लोगों की एक बड़ी कमी हुई कि हमने धर्म को केवल उपासना तक सीमित रखा और वह केवल क्रियाओं के रूप में। हमने धर्म को एक प्रक्रिया की तरह अपनाया और वो रूटीन बन गया, जिसे आज के शब्दों में कहें तो एक प्रकार का कर्म कांड बनकर रह गया, जबकि धर्म का वास्तविक स्वरूप जीवन का रूपांतरण है। वो प्रक्रिया नहीं, प्रयोग है, और ये तभी होगा जब हम धर्म के आध्यात्मिक पक्ष को आत्मसात कर सकें।
यदि वो आध्यात्मिक पक्ष हमारे जीवन में घटित हो जाता है तो हमसे समर्थ दूसरा कोई इंसान नहीं होगा। आज लोग उसे समर्थ मानते हैं जिसके पास सत्ता है, जिसके पास शक्ति है, जिसके पास संपदा है। संत कहते हैं सब बेकार की बात है। ऐसे लोग ऊपर से समर्थ है, भीतर से बड़े कमजोर। दुनिया में एक बार एक युवक ने मुझे बताया, ऐसे 10 लोगों की लिस्ट दी जिन्हें आत्महत्या करके अपना जीवन समाप्त किया, जो कभी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोगों में होते थे, सबसे धनी लोगों में होते थे। बाहर से समर्थ और भीतर से कमजोर लोग समर्थ नहीं। सच्चे अर्थों में समर्थ वही मनुष्य है जो हर स्थिति में अपनी प्रसन्नता को टिकाने में समर्थ है। और ये सामर्थ्य है केवल धर्म और अध्यात्म के बलबूते ही घटित हो सकती है। भारत की संस्कृति की यही विशेषता है जो हमें पाठ पढ़ाती है कि जीवन के झंझावातों में भी अपनी स्थिरता बना करके चलो, घबराओ मत। तुम्हारे जीवन में बहुत जटिलता परिस्थितियां हो सकती होती है। लोग मेरे पास आते हैं, अपना अपना दुखड़ा रोना होता है। हर आदमी के सामने कोई ना कोई समस्या है और ये अपेक्षा लेकर आते हैं कि महाराज कोई मंत्र दे देंगे तो हमारा संकट टल जाएगा। सच में अगर हमारे पास ऐसा कोई मंत्र होता ना तो हम दोनों हाथों से लुटाते, खुले दिल से तुम्हें पाते। पर एक बात ध्यान रखना, तुम्हारी समस्याओं का निदान किसी मंत्र से नहीं होगा। ऐसा कोई मंत्र हमारे पास है ही नहीं और हमारे गुरु ने हमें सिखाया नहीं कि मैं तुम्हें कोई मंत्र दे दूं और तुम्हारी परिस्थितियां बदल जाए। न भूतो न भविष्यति। और जो लोग इन बातों पर ज्यादा भरोसा करते हैं वे सब ठगे जाते हैं। पर हाँ, मंत्र का एक अर्थ रहस्य होता है। मेरे पास एक मंत्र है जिसे आत्मसात करो तो चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो तो तुम पर हावी नहीं होगी, ये जरूर बता सकता हूं। समस्याओं को टालने की क्षमता किसी के पास नहीं है, पर समस्याओं में अपने आप को संभालने की क्षमता तुम जरूर विकसित कर सकते हो। आज मैं कुछ सूत्र आप सबको देना चाहता हूं कि विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को हम कैसे स्थिर बनाएं। तुम्हारी परिस्थिति को बदलना मेरी बस की नहीं, पर ऐसी भी परिस्थिति है उसमें टिके रहना अपने हाथ की बात है। 4 बातें आज आप सबके समझ आ सकती से कहूंगा। सबसे पहली बात, दृष्टिकोण का परिवर्तन। चाहे जैसी परिस्थिति हो उनको देखने का ढंग बदल। दृष्टि के बदलते ही सृष्टि बदल जाती है। एटीट्यूड चेंज करो। आपके मन में तनाव, चिंता, हताशा, अवसाद कब आती है? जब कोई विकट परिस्थिति होती है तो मन उसे स्वीकार नहीं करता। मन कुछ चाहता है, बाहर कुछ होता है। जो चाहते हैं वो सब नहीं हो पाता। मन अंदर से उद्वेलित हो उठता है। लेकिन उस घड़ी आपके भीतर आध्यात्मिक दृष्टि हो और आपने उस घटना को स्वीकार कर लिया, उस प्रसंग और परिस्थिति को स्वीकार कर लिया, तो वो आपके लिए सहज होती है। एक बार एक सज्जन मेरे पास आए जो कभी बहुत बड़े उद्योगपति हुआ करते थे। 500 करोड़ के धनी। सहयोग ऐसा हुआ कि उन्होंने कुछ ओवर एस्टिमेट काम किया। भारत से बाहर कई देशों में उन्होंने कई बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ और सरकारों के साथ अपना कारोबार जोड़ा। 1200 करोड़ रुपया बैंक से कर्जा ले लिया।
कुछ तकनीकी खामियां हुई। ओवर एस्टिमेट काम करने का नतीजा कभी अच्छा नहीं होता। हमारे धर्मशास्त्रों में इसका साफ निषेध है। और आप सबसे भी मैं कहता हूँ, हालांकि आज का वो संदर्भ नहीं है इसलिए विस्तार से नहीं, पर इतना जरूर कहूँगा, अपने जीवन में सारी जिंदगी सुख की रोटी खाना चाहते हो तो ओवर एस्टिमेट काम मत करना। कम कमा के ज्यादा सुखी रहोगे, ज्यादा कमाने के चक्कर में पास का भी खो दोगे। यही स्थिति उस व्यक्ति के साथ हुई। 500 करोड़ का धनी आदमी सड़क पर आ गया। बैंकों से एनपीए हुआ, बाजार का देना हुआ, कुछ केसेस ऐसे हो गए, सरकार की नीतियां बदल गई, व्यक्ति की हालत खराब हो गई। आप सोच सकते हैं जिस व्यक्ति के जीवन में इतना बड़ा आघात हो उसकी मनस्थिति क्या हो सकती है। वो व्यक्ति मेरे पास आया, जुड़ा हुआ तो था ही, और 5 सालों से जिस गंध में था वो सूचनाएं मेरे कानों में थी। मेरे पास आया, चेहरा एकदम मुरझाया हुआ, अपनी बात की, परिस्थितियां जटिल थी। मैंने कहा भैया तुम्हारी परिस्थिति को बदलने की सामर्थ्य तो मेरे पास नहीं है, और यदि तुम चाहो तो तुम्हारे दिमाग का बोझ मैं अभी उतार सकता हूं। तुम्हारी परिस्थिति को बदलने की सामर्थ्य मेरे पास नहीं है, मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिसके बल पर तुम्हारी सारी परिस्थिति को मैं बदल दूं, पर तुम चाहो तो तुम्हारे दिमाग का बोझ मैं उतार सकता हूं। वो आदमी एकदम हार चुका था। उसने अपनी बातों में ये भी कहा कि कभी कभी तो मन होता है कि आत्महत्या कर लो, पर मैंने उसे समझाया कि ये बताओ जब तुमने अपना कारोबार शुरू किया था तो तुम्हारी स्थिति क्या थी। उसका बैकग्राउंड मुझे पता था। उसने कहा महाराज मैं अपने गांव से 500 रुपया लेकर आया, 500 रुपये से मैंने अपनी कमाई का कैरियर की शुरुआत की थी। तो मैंने कहा तुम्हारी वास्तविकता बस इतनी, ऐसे मानते चलो, तुम्हें क्या करना, सब खो गया, खो गया। जो कमाया था वो भी तुम्हारा नहीं, और जो खोया वो भी तुम्हारा नहीं। इस बात को लेकर अब ज्यादा व्याकुल चित्त होने से काम नहीं होगा। तुमने गलत नीति अपनाई, गलत पॉलिसी अडॉप्ट की, उसका नतीजा ये हो गया कि आज तुम्हारे ऊपर इतना कर्ज है। अब इसे स्वीकार करो, सोचो कि मेरे जीवन में यही संयोग था। इन सब बातों को भूल जाओ। जो भी लेनदार है उन सबके सामने बोलो भाई हमारी जो संपत्ति है इनके माध्यम से आपको जो लेना है लो, बैंकों को जो करना है करो, करने दो, भूल जाओ कि मेरी कुछ संपत्ति थी। तुम्हें अब अपने भविष्य के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे दोनों बेटे पढ़े लिखे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, चिंता करने की क्या बात। कुछ भी नहीं होगा तो वो तुम्हारा अपना पेट तो भर ही लेंगे, ना कुछ तुम लेकर आए न लेकर जाओगे, किसकी चिंता। मैंने उन्हें 5-10 मिनट मोटिवेट किया। देखते ही देखते उस व्यक्ति का चेहरा खिल गया, चेहरा खिल गया। और उस व्यक्ति ने एक बात कही कि महाराज मैं कई संतों के पास गया, पर आज आप पहले संत हो जिन्होंने मुझे इस तरीके से मोटिवेट करके मेरा मनोबल बढ़ाया है। महाराज अब मुझे शक्ति मिल गई है, मैं अब इसे जूझूंगा। मैंने कहा सामना करो, इसे एक चुनौती के रूप में देखो और अपनी कुशलता से इसे उपलब्धि में बदलो। मैंने उस व्यक्ति को कई उदाहरण दिए जिनमें से कई लोग ऐसे थे जो शिखर से सतह पर आकर वापस शिखर पर चढ़े। उनमें से एक व्यक्ति उनके परिचय में भी थे। हमारे हारते क्यों? हिम्मत हारना ही सबसे बड़ी हार है, हार करके जीता जाता है। तुमने पाया
खोया फिर पा सकते हो। जो पाया वह तुम्हारा नहीं था और जो खोया वह भी तुम्हारा नहीं होगा। ये तो संसार का चक्र है, चलता रहता है, चलता रहेगा। उस व्यक्ति के मन में बड़ी शांति और सुकून हुई। परिस्थितियां नहीं बदली, परिस्थिति के प्रति उस व्यक्ति की दृष्टि बदली। उसने कहा ठीक है, अब मैं जीऊंगा उनकी जिजीविका जाके। और ये घटना 2014 की, आज 2020-21, इन 7 सालों में वो व्यक्ति वापस अपने एक छोटे से उद्योग की शुरुआत कर बैठा है और आगे बढ़ना बहुत तेजी से। खो करके भी पाया जा सकता है। दृष्टि बदलो, सब कुछ बदल जाएगा। जब भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुआ करते थे, वो एक बार शासकीय दौरे से अमेरिका गए। उन दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी साहब थे। अचानक मौसम बिगड़ जाने के कारण उनका जो विमान था निर्धारित स्थान से पहले उतारा गया। वहां से वे सीधे सड़क मार्ग से व्हाइट हाउस पहुंचे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनके सम्मान में भाव व्यक्त करते हुए कहा कि परिस्थितियों के अनुकूल न रहने के कारण हम आपका समुचित सम्मान नहीं कर पाए, इसका हमें खेद है। परिस्थितियों के अनुकूल न रह पाने के कारण हम आपका समुचित सम्मान नहीं कर पाए, इसका हमें खेद है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने जो बात कही वो बहुत ध्यान देने की है। उन्होंने कहा, नेवर माइंड मिस्टर प्रेसिडेंट, we can not change them, but certainly change our attitude towards them. राष्ट्रपति महोदय, आप खेद न करें, हम परिस्थितियों को भले नहीं बदल सकते पर उनके प्रति अपना दृष्टिकोण जरूर बदल सकते हैं। बस ये सूत्र आत्मसात कर लीजिए। परिस्थिति तुम्हारे हाथ में नहीं है, मनस्थिति तुम्हारी है, मनस्थिति तुम्हारे हाथ में है। अपनी मनस्थिति को बदलना सीखिए। परिस्थिति नहीं, मनस्थिति बदले। ये बहुत काम का सूत्र है। केवल परिस्थितियों का रोना रोने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। मनस्थिति बदले। दूसरी बात, सकारात्मक सोचिए। चाहे जैसी जटिल परिस्थिति क्यों ना हो, सोच सकारात्मक रखे और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े। मनुष्य के सामने जब विषमताएं आती है तो प्रायः उसकी सोच नकारात्मक बन जाती है। उस नकारात्मकता के कारण वो व्यक्ति अपना बड़ा नुकसान कर लेता है। सबसे बड़ा नुकसान तो उसका आत्मविश्वास खंडित होता है। और जिस व्यक्ति का आत्मविश्वास खंडित होगा वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। मैं 2 प्रसंग आपको बताता हूं। व्यक्ति के अंदर अगर सकारात्मकता होती है तो वो अपनी परिस्थितियों से कैसे उबरता है, और नकारात्मकता हावी हो जाने से व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को किस कदर जटिल बनाता है। मेरे संपर्क में एक भाई है, बड़े भाई ने उसे धोखा दिया, सारी संपत्ति हथिया ली। एक समय वो अपने बड़े भाई को भगवान की तरह पूछता है। पिताजी अल्प उम्र में चले गए, लेकिन बड़े भाई की नीयत खराब हो गई, सारी संपत्ति हथिया ली
और यहाँ तक कि उनकी कंपनी में एक बड़ी राशि आकस्मिक निधि के रूप में रखी गई थी। लॉस बताकर उसे भी डका लिया। उस व्यक्ति को मिला केवल 5000 वर्ग फुट का एक बंगला। इस घटना से सब लोग बड़े हतप्रभ हुए। मुझसे जुड़ा हुआ था, खबर मेरे पास आई। वह अपनी धर्मपत्नी के साथ मेरे पास आया। उसके साथ उसका एक मित्र भी था। आते ही मित्र ने कहा, महाराज इनके साथ बड़ा धोखा हुआ। बड़ा धोखा हुआ। वो व्यक्ति अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। उसकी बात को बीच में ही काटते हुए उसने कहा, महाराज धोखा नहीं हुआ, मेरे सामने एक चुनौती है। धोखा नहीं, चुनौती है। मैंने उससे बातचीत में कहा, क्या हुआ? बोला, महाराज जी छोड़िए, भैया के मन में जो भी आया हो, मैं तो यही सोचता हूँ कि मैं भैया का किसी जन्म में कोई कर्जदार रहा होगा, कोई हिसाब पूरा हो गया, मेरा अकाउंट सेटल होगा। तो अकाउंट सेटल होगा। और उसने कहा, महाराज मैं भैया का बड़ा आभारी हूँ, कम से कम एक मकान तो दिया। यदि ये भी नहीं होता तो मैं सड़क पर आ जाता। महाराज जी आप लोग ही बताते हो कि कर्मों का खेल विचित्र है। राजा को रंग और रंग को राजा बनते देर नहीं लगती है। अब महाराज जी हमने तो आप लोगों से यही सीखा है कि जब ये शरीर भी मेरा नहीं है तो धन संपत्ति से क्या हो। उसके मित्र ने बोला, महाराज जी मैंने इससे कहा था तो अपने भैया पर केस कर दे। तो इन्होंने कहा कि जिस भाई को मैंने भगवान की तरह सम्मान दिया, पूजा, चंद पैसों के पीछे उसके प्रति केस करने से अच्छा तो मैं मर जाना पसंद करूंगा। ये सोच। उसने कहा, महाराज मैं इसलिए नहीं आया हूं कि आपको अपनी व्यथा कहूं, मैं तो केवल इसलिए आया हूं। उसके साथ उसकी धर्मपत्नी भी थी कि महाराज आप आशीर्वाद दें, आज से हम अपनी नई गिनती शुरू करें। आप आशीर्वाद दें, आज से हम अपनी नई गिनती शुरू करेंगे। मैंने आशीर्वाद दिया। हमने कहा, ऐसी सोच के धनी व्यक्ति को ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। और मैंने उससे कहा, घबराओ मत, तुम्हारी सोच सकारात्मक है, तुम पक्के तौर पर समुन्नति करोगे। उस व्यक्ति के पास हुनर था, गुडविल भी थी। हुनर था, गुडविल थी। उसके कुछ मित्र उसके साथ आए। उसने एक रियल एस्टेट की कंपनी बनाई। घटना 2002 की है और 2004 से 7 में जो रियल एस्टेट में बूम आया, वो आदमी आज अरबों का अधिपति बन गया है। ये सकारात्मकता का परिणाम है। अगर सोच सकारात्मक होगी तो न केवल विपत्तियों को सहने में समर्थ होंगे, अपितु विपत्ति को संपत्ति में बदलने में भी समर्थ हो जाओगे। सोच बदलिए, आगे बढ़िए। बाकी चीजें तो संयोगों के ऊपर निर्भर है। आप क्या करते हैं? थोड़ा कुछ होता है रोना शुरू कर देते। यही हमारे जीवन की बड़ी भूल बन जाती है। और एक दूसरा व्यक्ति जिनके भाइयों में हिस्सा बांट हुआ, बराबरी का बटा, लेकिन बड़ा था, मैं पहले से काम कर रहा हूं, मेरे 3 बेटे, मेरा हिस्सा ज्यादा होना चाहिए। वो चाहता था 60% मुझे मिले, 40% दूसरे। 50-50 का हिस्सा हुआ, 10% का अंतर था। आपस में केस मुकदमा चला। उनकी एक ज्वाइंट में कोल्ड स्टोरेज था। 25 साल से कोल्ड स्टोरेज बंद।
उस कोल्ड स्टोरेज में जब मुझे बताया, बोला महाराज जी आज की तारीख में इस स्तर के कोल्ड स्टोरेज में कम से कम साल में 20 लाख का प्रॉफिट होता है, बड़ा कोल्ड स्टोरेज। और महाराज जी वो प्रॉपर्टी इतनी बड़ी हो गई कि आज कम से कम 40 करोड़ की कीमत उसकी आएगी। लेकिन आपस में लड़ाई के चक्कर में दोनों इस कदर उलझे कि उनका धंधा भी बंद हो गया, संबंध भी खराब, दोनों की नींद खराब। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, चाहे किसी भी प्रकार की विपत्ति हो, विसंगति हो, विषमता हो, सोच को सकारात्मक बनाकर दीजिए, पॉजिटिव वे में देखो, बदलाव आएगा, मजबूत करो। तीसरी बात, धीरज रखना सीखो। लोग बहुत जल्दी अधीर हो जाते हैं, थोड़ा सा कुछ प्रतिकूल घटना अधीर उतावले, अधीरता और उतावलेपन में उद्विग्नता होती है और उद्विग्नता से नकारात्मकता पड़ती है, व्यक्ति की आत्म क्षमताएं कुंठित हो जाती है। ठीक है, आज परिस्थिति तुम्हारी बिगड़ी है तो भैया दिन के बाद रात होने पर, प्रभात होने तक की प्रतीक्षा का धैर्य तो तुम्हारे मन में होना चाहिए ना। दिन था, उजाला था, अब अंधेरा हो गया, सूरज ढल गया, रोने से क्या होगा? सूरज ढला है इसका मतलब ये तो नहीं कि अब दोबारा कभी सूरज नहीं उगेगा। दुनिया के किसी कोने में ऐसा हुआ है क्या कि सूरज ढला तो ढला ही रह गया है? नहीं है ना। सूरज ढलता है तो तुम सोचते हो चलो फिर सुबह होगी, ये सोचते हो कि नहीं? और सुबह होने तक धैर्य रखते हो? बस मैं आप सबसे कहता हूं, तुम्हारी परिस्थितियों का सूरज ढल जाए, कितना भी सघन अंधकार हो, धैर्य रखो, घबराओ मत। एक सूत्र आत्मसात करो, रात लंबी हो सकती है पर शाश्वत नहीं। रात लंबी हो सकती है पर शाश्वत नहीं। रात के बाद प्रभात होगा। तब जीवन धन्य होगा। तो डूब जाते, धैर्य रखना सीखिए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। धीरज से सब समस्याओं का समाधान मिलता है। गुरु शिष्य एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे थे। नदी के किनारे थोड़ी देर का पड़ाव था। गुरु ने शिष्य से कहा, जाओ थोड़ा पानी लेके आओ। शिष्य नदी तट में गया तो इसी बीच एक बैलगाड़ी गुजरी। बैलगाड़ी के गुजरने से नदी का पानी पूरा मटमैला हो गया। शिष्य खाली हाथ लौट आया, देख पानी तो मटमैला हो रखा है, पीने लायक नहीं है, मैं ऐसी ना। गुरु ने पूछा क्यों? बोले अभी बैलगाड़ी निकली। गुरु ने कुछ नहीं कहा, दूसरी बातों में उसे लगाया। 20 मिनट के बाद उसे कहा जाओ पानी ले आओ। बोले गुरु मैं देख के तो आया, पानी मटमैला था। बोले बेटे जाओ, पानी साफ हो गया। ले तो पानी साफ। शिष्य पानी भर लाया, लेकिन मन में आश्चर्य, गुरु ने कौन सा जादू कर दिया? मैं जब गया था तो पानी मटमैला था, देखते देखते पानी एकदम साफ स्वच्छ हो गया। देख पानी साफ स्वच्छ कैसे हो गया?
अरे तू ये नहीं जानता, जब तू निकला था तो बैलगाड़ी निकली इसलिए वहां का पानी गंदा हो गया, लेकिन इस बीच समय निकला कि वहां इतना साफ पानी आया कि सारी गंदगी बह गई, अब पानी साफ हो गया। बस मैं आप सबसे इतना ही कहता हूं, जब भी तुम्हारे जीवन में समस्या की बैलगाड़ी गुजरे, तुम्हारे जीवन की नदी में जब कोई समस्या की बैलगाड़ी गुजरे, घबराओ मत, थोड़ा समय टाल दो, पानी साफ हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। रात को कोसने की जगह प्रभात की प्रतीक्षा करना सीखो। बिछड़ा मन का प्रीत प्रीत, बिछड़ा मन का मीत प्रीत के उर्मे व्यथा बहुत है, नैनों के नीरव चितवन में प्रिय की कथा बहुत है। मत हो सांस अधिक, दोबारा कोई और मिलेगा, यह जीवन तो नील किनारा कोई और मिलेगा। यह पतझड़ की शाम अकेला फूल उदास बहुत है, यह पतझड़ की शाम अकेला फूल उदास बहुत है, नैनों के नीरव चितवन में प्रिय की कथा बहुत है। यह पतझड़ की शाम अकेला फूल उदास बहुत है, नैनों के नीरव चितवन में प्रिय की कथा बहुत है। मत लो मृदुल समीर, दोबारा कोई और खिलेगा, यह जीवन तो नील किनारा कोई और मिलेगा। प्रभु पूजा का दीप देह का यह सम्मान बहुत है, प्रभु पूजा का दीप देह का यह सम्मान बहुत है। गंगा जल कहलाले आंसू, यह उपमान बहुत है। प्रभु पूजा का दीप देह का यह सम्मान बहुत है, गंगा जल कहलाले आंसू, यह उपमान बहुत है। गा प्रभात का गीत, गा प्रभात के गीत, भीत हो अंधियारा पिघलेगा, यह जीवन तो नील किनारा कोई और मिलेगा। धीरज रखिए, विपत्ति में धैर्य ही सबसे बड़ा अस्त्र है। अधीरता मनुष्य को तोड़ती है, धैर्य हमें बहुत बड़ी सामर्थ्य देती है। मैं अक्सर कहा करता हूं, धीरज कमजोर की ताकत है और अधीरता ताकतवर की कमजोरी। गहराई से समझो, धीरज कमजोर की ताकत है और अधीरता ताकतवर की कमजोरी। धीरज के बल पर कमजोर भी सबल हो जाता है और अधीरता के कारण सबल भी कमजोर पड़ जाता है। धीरज हृदय में धरना चाहिए, चीजें अपने आप बदल जाएगी, सब कुछ परिवर्तित हो। लेकिन आजकल देखने में आता है रंच मात्र धैर्य नहीं, ईशान है ना, बड़ा गड़बड़ होता। पति आया, पत्नी से कहा भोजन करो, भोजन करो। पत्नी ने कहा 10 मिनट रुको, अभी बना नहीं गरम हो। तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं रहता, ध्यान ही नहीं रखती, मुझे इतना बर्दाश्त नहीं होगा, मैं बाहर जा रहा। तुमसे तो कुछ नहीं होता, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, जोर की भूख लग रही है, तुमसे कुछ नहीं होता, मैं तो बाहर खाने चला। पत्नी ने कहा 5 मिनट रुको, मैं भी चल रही हूँ। और क्या हुआ? धैर्य रखना सीखिए, धीरज से सब कुछ करना होता है। विषम स्थितियां भी अनुकूल हो जाती है। एक बार की बात, हम लोग बिहार कर रहे थे, भाई लोगों ने गलत रास्ता बता दिया। वो 18 किलोमीटर चलना था, 18 माइल बताया 18 किलोमीटर, निकला 18 माइल,
सर्दी का समय था, उसमें भी 2 पहाड़ी चढ़े और उतरे, कच्चा रास्ता गुरुदेव के साथ था। संयोग से रास्ता का चयन भी हमें नहीं किया गया। अब उस दिन संघ अपने निर्धारित स्थान पर नहीं पहुंच पाया। हम लोग भी अब शाम होने को था तो एक स्कूल में रुक गए। जैसे जैसे मिला अपना जो निर्धारित स्थान था उससे 3 किलोमीटर पहले, अब स्थान का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं तो लोगों को परेशान कर दिया। वहां रुके। वो स्कूल क्या था, एक कमरा था, ऊपर जो इंग्लिश टाइप के थपड़े थे वो थपड़े थे और उनमें 5-7 थपड़े उड़े हुए थे। झरोखे बड़े बड़े थे, किसी में कांच नहीं था, और दरवाजे ऐसे थे कि एक भी लगते नहीं थे, सरकारी थे। अब हम लोग तो रुक गए। टेम्परेचर 6 डिग्री, टेम्परेचर 6 डिग्री, और 6 डिग्री टेम्परेचर में गुरुदेव के साथ हम 5 मिनट और पूरी रात रहना। हम लोग रात में कुछ ओढ़ते नहीं, चटाई भी नहीं देते। बहुत तीखी हवा। गुरुदेव को एक तरफ हम लोगों ने कर दिया, एक दो तखत आड़े लगा करके उनका एक अलग केबिन जैसा हो गया। हम लोग और रहे। सर्दी भयंकर, हवा आप सोच सकते कि इतनी सब कुछ खुली है तो हवा में क्या हो। रात भर हम लोगों ने बैठ के बिताया। सुबह गुरुदेव के चरणों में गए तो उन्होंने ऐसे ही विनोद में पूछा, कैसी कटी रात? उन्होंने पूछा कैसी कटी रात? हमने कहा गुरुदेव सुबह की प्रतीक्षा में, सुबह की प्रतीक्षा में। उन्होंने एक बात और पूछा, बोलो ये बताओ रास्ता बताने वाले पर गुस्सा तो नहीं आया? गुस्सा तो नहीं आया? हमने कहा महाराज औरों पर गुस्सा नहीं आए, महाराज जो हम पर गुस्सा कर रहे हैं कि ये कैसा रास्ता ढूंढा। तो गुरुदेव ने क्या सकारात्मक बात की। उन्होंने कहा उन पर गुस्सा करने की जगह आभार व्यक्त करो कि आज रात भर कष्ट सहने के लिए कर्म काटने का अवसर दिया। धर्म कटे, इस निमित्त हमारी तपस्या हो गई। रात की ही तो बात थी, सुबह हो गई। तो कैसी कटी रात? सुबह की प्रतीक्षा में। बस एक ही बात अपने हृदय में रखना, धीरज हमें कभी नहीं होना। सब कुछ अनुकूल हो जाएगा। हर दम आशावादी बन के जिए, आस न छोड़े। लोग तुरंत हताश हो जाते हैं, कुछ भी हो गया म्लान, अब क्या होगा, कुछ बचा ही नहीं। आशा मत छोड़े। आज नहीं कल हम निश्चित होंगे सफल। अनेक बार की विफलताओं के बाद भी सफलता मिलती है। दिन बहुरेंगे, दिन सुधरेंगे, जीवन की स्थितियां बदलेंगी, इसमें कोई संशय नहीं। ये दृष्टिकोण होना चाहिए। अब्राहम लिंकन का नाम आप लोगों ने सुना। उस व्यक्ति के जीवन में लगातार 19 विफलताएं आई। लेजिस्लेचर के इलेक्शन से लेकर 22 प्रेसिडेंट तक के इलेक्शन में उन्होंने निरंतर हार का सामना किया। इस बीच उन्हें व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ, पत्नी की मृत्यु भी, वे स्वयं दुर्घटनाग्रस्त हुए, लेकिन हिम्मत नहीं हारा, हिम्मत नहीं हारा। लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे। अंत क्या हुआ? 20वीं बार में सीधे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन गए। ये प्रयास, लोग थोड़े से प्रयास में हार जाते हैं। कभी हार मत मानो, आगे बढ़ने की कोशिश करो, चलते चलो,
बढ़ते चलो। आज नहीं कल होगा, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, सुधर जाएगा, सुधर जाएगा, सुधर जाएगा। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति, उनको आज से 20 वर्ष पूर्व बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान क्या हुआ? उनके बेटे ने MCX में लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट करके नुकसान हो गया। वो नुकसान उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। उसमें उनकी सारी संपत्ति समाप्त हो गई। उस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं बचा। एक किराए के मकान में रहने लगा, सब खो गया। लेकिन वो व्यक्ति एक ही बात सोचता था, आज नहीं कल सब ठीक होगा। आज बिगड़ा कल ठीक होगा। उस आदमी ने हिम्मत नहीं की, अपनी आशा बनाई। एक अच्छा बड़ा कारोबारी दूसरों की खाता बही करना शुरू किया। परिस्थितियां क्या नहीं कर रहा। और ये भी बात सही है, जब दिन गर्दिश के आते हैं तो सगे में पीछे हो जाते हैं। लेकिन उस व्यक्ति की सबसे बड़ी बात जो एक मिसाल के रूप में उसने उपस्थित किया है, आस नहीं छोड़ी। तो ठीक है भाई, आज बिगड़ा कल ठीक होगा, आज बिगड़ा कल ठीक होगा। और इस बीच उस व्यक्ति ने अपने पोते को अच्छे से पढ़ाया। पेट काट काट करके पोते को पढ़ाया। पोता IIT किया, IIM किया। और उस व्यक्ति का 1 करोड़ के पैकेज में जॉब हुआ। उसने एक ही बात कही कि महाराज जी, मुझे इस पर पूरी उम्मीद थी और मैंने इस पर पूरा फोकस किया। और वो जब 1 करोड़ से उसकी शुरुआत हुई, आज एक बहुत बड़ी कंपनी का में वो उसका स्टेक है, बहुत होनहार निकल गया। और वापस खोए हुए दिन लौटने लगे। वो इतना संस्कारित और होनहार रहा। धीरे 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 अपने पिता की स्थिति, माँ बाप दादा की स्थिति को मजबूत करा। अगर वो व्यक्ति अपनी आस खो दिया होता, उस समय से पहले ही मर गया। लेकिन आस थी, विश्वास था, आज नहीं कल सुधरेगा, आज नहीं कल सुधरेगा। ये मंत्र आत्मसात कर लो। गाए बगाए हर व्यक्ति के जीवन में ये स्थितियां आती है। घबराओ मत, परिस्थितियों के आगे मजबूर मत बनो, मजबूर समझ। अपना नजरिया बदलो। देखने का नजरिया होता है, तुम कैसे देखते हो। अगर सकारात्मकता होगी तो जीवन में कहीं कठिनाई नहीं। एक फूल को देखो तो तुम्हारे अंदर से ये भी प्रतिक्रिया हो सकती है कि कांटों के बीच घिरे रहने के बाद भी खिला रहता है, कितना खुश मिजाज है। तो दूसरी प्रतिक्रिया ये भी हो सकती है, अरे इन फूलों की जिंदगी भी क्या जिंदगी है, सारी जिंदगी कांटों में घिर के रह गई। अब तुम्हें देखना है तुम उस बाग में क्या देखते हो, फूल या कांटे। जीवन की बगिया में फूल और कांटे दोनों होंगे। तुम्हें चाहिए कि तुम फूल पर दृष्टि रखो, कांटों पर नहीं। एक विचारक ने बड़ी अच्छी बात कही कि तुम्हारे पास 2 रुपये हो तो 1 रुपये से खरीदो तुम रोटी और दूसरे से खरीदो एक फूल। तुम्हारे पास 2 रुपये हो तो 1 रुपये से खरीदो रोटी और दूसरे से खरीदो फूल। रोटी तुम्हें जिंदगी देगी और फूल देगा तुम्हें जीने की कला। कांटों के मध्य भी खिले रहने की कला विकसित कीजिए। 4 सूत्र आपको वही कला देंगे। और यदि 4 सूत्रों को आत्मसात कर लोगे तो तुम्हारे मुख से स्वर फूटेंगे। कदम रखा करता कांटों पे मुझे व्यथा से प्रीत है। कदम रखा करता कांटों पे
मुझे व्यथा से प्रीत है और विपदाओं में मुस्काना ही जीवन का संगीत है। विपदाओं में मुस्काना ही जीवन का संगीत, ये संगीत बनाओ, जीवन धन्य होगा। ये कुछ ऐसी दृष्टियां हैं, इसे आत्मसात कर ले तो हम बहुत कुछ पा सकते हैं। बधो, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। क्या जो तुम चाहते हो वो सब कुछ तो है नहीं, ना हमारे पास धन है न दौलत, पर हमारे पास थोड़े से विचार हैं जिन्हें मैं आप सबको दे सकता हूं। और मेरा मानना यह है कि विचारों की संपदा तुम्हारी संपदा से भी बहुत बड़ी होती है। आज एक प्रयोग आप सबके बीच में करना चाहूंगा। कोई दो व्यक्ति मंच पे आ जाओ जिनके जेब में सिक्के, आ जाओ जल्दी से, दो जन आ जाओ, है क्या? आप दो आ जाओ, और दो की जरूरत है, तीसरे की नहीं, दो आ जाओ जल्दी आओ, आमने सामने खड़े हो, यही आमने सामने। हाँ चलो आओ इधर सामने आओ, थोड़ा निकट आओ। अपने जेब से एक एक सिक्के निकालो, बाकी जेब में धर लो, एक निकालो, ये बाकी जेब में रखो। हाँ, आप अपना एक सिक्का इनको दो और निकट आओ ना, कैमरे के पास आओ, सब देख पाए। और थोड़ा और आ गया तो हाँ, आप अपना एक सिक्का फिर से दो, वापस दो अपना सिक्का, आप इनको दो, आप इनको अपना सिक्का दो। आप दोनों के हाथ में कितने सिक्के हैं? एक है ना? आपने एक सिक्का लिया और एक सिक्का दिया, दोनों के हाथ में कितने सिक्के हुए? एक। और इसी घड़ी आपने अपना एक विचार इन्हें दिया होता और आपका एक विचार इनसे दिया होता तो आपके पास कितने विचार होते? बस यही विचारों की संपत्ति है जो मैं तुम्हें लुटाने आया हूं। जितना लूट सकते हो अपने आप को भरिए हुए विचार ही तुम्हारे जीवन को मजबूती देंगे। इन्हीं के बल पर अपने जीवन का उद्धार कर पाओगे। ध्यान रखना, तुम्हारे जीवन में घटित होने वाली समस्याएं तुम्हारी है, तुमसे ही उत्पन्न हुई है, तो उसका समाधान भी तुम्हें ही प्रकट करना होगा। किसी की कृपा से तुम्हारी समस्याएं नहीं सुधर सकती। अपने आप को अंदर से मजबूत बनाओ। आज के समय में हर व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से पुष्ट होने की जरूरत है। अभी वाजपेयी जी एक लंबे अंतराल के बाद मेरे पास आए। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के नाम से प्रकृति मुझे भेंट की। वास्तव में हमें ऐसी ही राष्ट्रवाद की जरूरत है, जब हर व्यक्ति के हृदय में अध्यात्म प्रतिष्ठापित हो जाए, उसका जीवन धन्य हो जाए। हम केवल रिचुअल की बात न करें, रिचुअल से स्पिरिचुअल की ओर आगे बढ़े, तब जीवन आज इन कर्म कांडों में उलझ जाने से हमने धर्म के स्वरूप को जटिल बना दिया, जबकि धर्म की आत्मा आध्यात्मिकता में बसती है। और आज के इस भौतिक विकास के दौर में तो इसकी और अधिक आवश्यकता है। वो आत्मसात होनी चाहिए। हर किसी का ऐसा प्रयास होना चाहिए। वो प्रयास हम सब करेंगे, हमारा जीवन धन्य होगा। बताओ, अभी गौशाला की बात आप सबके बीच की गई। जब मैं आया था तो पहला पड़ाव गौशाला में। मैंने गौशाला की दशा देखी। मैंने कहा इस गौशाला में संभावनाएं बहुत है। भूमि की कमी है, उसकी भूमिका बन गई, उसका विस्तार होना चाहिए। आज वहाँ 400 गोवंश है। मैं चाहता हूँ वहाँ कम से कम 1000 गोवंश हो। कहते हैं जहाँ 1000 गोवंश होता है उसे गोकुल कहा जाता है। जिस दिन सतना की गौशाला में 1000 गोवंश होगा, सतना भी गोकुल बन जाएगा। और सतना को गोकुल और वृंदावन बनाना चाहते हो तो आपको आगे आना होगा। सर्व समाज को इसमें आगे आना चाहिए। और जैसी बात की गई, एक एक दिन के गोग्रास का योगदान हर व्यक्ति को देना चाहिए। आप अपने जन्मदिन में अन्य मांगलिक कार्यों में एक दिन के लिए गौशाला को अपना योगदान जरूर दें।
मैंने पहले भी बताया था जब गौशाला में था। ऐसी व्यवस्था करें कि ये जो आपने 5100 की राशि दी है वो 5100 की राशि दे, आपके पास सूचना हो, आप परिवार के साथ वहाँ गौशाला में जाएं, अपने हाथ से गोग्रास गायों को खिलाएं, वहाँ चारा रहे, हरा चारा रहे, थोड़ा गुड़ रहे, और परिवार के साथ वहाँ जाएं। आपको गौशाला कमेटी उनके नाश्ता पानी का प्रबंध करे और वहाँ से वो एक प्रकार का जन्मदिन या अन्य मांगलिक उत्सव मनाने के बंध का कार्य होगा, ऐसा निमित्त होना चाहिए। उस दिन गौशाला में चर्चा आई, 2 दिन से बात इतनी व्यस्तता में लोग भूल गए। कल मुझे ख्याल आया, हमने कहा भैया गैयों को भूलोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, उन्हें तो याद रखना है। ये 365 नाम कल सुबह तक हो जाना चाहिए, समझ गए? अभी तो लगभग 100 के करीब हुए हैं। ये नाम सबको देना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं। और मैं तो चाहता हूँ आज के समय में 5000 का मूल्य क्या है, 5100 का कोई मूल्य नहीं। एक घर में जितने बच्चे हैं उनकी जन्मदिन आप वहां मनाइए, बर्थडे मनाना बंद कर दीजिए। वहां जाइए और उसकी पूरी सूचनाएं आप सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को बड़ा सुकून होगा। सभी व्यक्ति को ऐसे कार्यों में योगदान देना चाहिए, सभी दुकानदारों को भी इस दिशा में आना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। ये एक अच्छी परिपाटी होगी और इसका लाभ आप सबको मिलेगा। जो लोग आगे आए हैं उन सबको हमारा आशीर्वाद। कुछ नाम और आए हैं, ये भी घोषित होंगे। दोपहर के संकट समाधान में भी ये नाम घोषित होंगे। कल तक का आपका समय है, कल 10 तारीख है, पता है, आगे का भी पता नहीं। अब देखिए आपके भाग्य में क्या होता है, लेकिन जो है उसका लाभ आप उठाइए। और ये दिव्य सत्संग में आप लोगों ने बहुत आनंद लिया। ऐसी आनंद की अभिवृद्धि बढ़ते रहे, ऐसी भावना भाइये। कल आगे के कार्यक्रमों की जानकारी आपको मिलेगी। अब आपके पुण्य का क्या भाग होता है ये पता कल चलेगा, लेकिन मैं इतना ही कहता हूँ, जो आपको मिला है वो कम नहीं मिला है। बोलो सही बोल रहा हूँ कि गलत? तो एक बार तालियां तो बजा दो। बस अब इसे सहेज के रखने की जरूरत है और जीवन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ मैं विराम लूंगा और इधर जो शेष नाम है उन्हें घोषित किया जाएगा। और नाम बाकी नाम आ जाएंगे, शाम को घोषित होंगे। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो, मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो, जीवन के हर क्षण हर पल की बात सुमंगल हो। हर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो, हर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन हो मंगलमय हो, इस धरती का कण कण पावन हो मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल हो जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। माइक चालू कर दो, माइक हेलो इनको भी दिखाना, नाम दिखाते बंधुओं, आप देख रहे हैं कि कुलदेव के जो पूर्व प्रवास आपके शहर में रहे हैं उससे संबंधित यदि आपके पास फोटोग्राफ्स हो तो आप उस फोटोग्राफ्स को मुझ तक अवश्य उपलब्ध कराएं, ताकि उसके आधार पर जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसके लिए हम कुछ आवश्यक सामग्री चयन कर सकें। इसलिए आपके पास पूर्व जो गुरुदेव के प्रवास रहे हैं सतना में उनसे संबंधित 91, 98 और 2004 के प्रवास में आपके पास गुरुदेव से संबंधित कोई फोटोग्राफ हो तो आप अवश्य हमारे तक प्रेषित करें। हम आपको अवलोकन के बाद वापस कर देंगे, लेकिन वह आप आवश्यक है, इसलिए आपका ध्यान रखेंगे। और हम जो गुरुदेव के
आप अध्यक्ष और मंत्री जो हमारे समाज के हैं कार्यालय में वहां तक फोटोग्राफ अपना